नमस्कार। आज का मेरा व्याख्यान रीतिकाल के प्रमुख कवि घनानंद के जीवन और उनकी कविता के भाव पक्ष तथा कला पक्ष को लेकर है। सबसे पहले हम घनानंद के जीवन के बारे में बात करते हैं। घनानंद का जन्म सन 1673 में अर्थात 1673 में दिल्ली के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। घनानंद को संस्कृत, हिंदी तथा फारसी आदि भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। ये रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति घनानंद भी एक दरबारी कवि थे। वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। मोहम्मद शाह ने इनको अपने यहाँ मीर मुंशी के रूप में नियुक्त किया हुआ था। राज दरबार में इनको बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ये केवल अपने कवित्व के कारण ही नहीं बल्कि अपनी संगीत कला के कारण भी प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता है कि ये बादशाह के दरबार की सुजान नामक वेश्या के प्रति अनुरक्त थे। वह भी इनके प्रति प्रेम प्रदर्शन किया करती थी। इनके संगीत की सराहना भी किया करती थी। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक माना है कि वह घनानंद से संगीत की शिक्षा भी ग्रहण करती थी। दरबार में घनानंद की प्रतिष्ठा से कुछ दरबारी इनसे ईर्ष्या या द्वेष भी करते थे। एक बार की बात है कि कुछ दरबारियों ने बादशाह से घनानंद की संगीत कला की प्रशंसा कर दी। बादशाह ने इन्हें सुनाने के लिए कहा। बादशाह के अनुरोध पर भी घनानंद ने नहीं गाया। शायद संकोचवश या अपनी कला को दरबारी न बनाने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन फिर जब दरबारियों ने बादशाह से कहा कि ये सुजान के कहने पर अवश्य गाएंगे, तो बादशाह ने सुजान को दरबार में बुलवा लिया। सुजान के कहने पर घनानंद ने इतना तन्मय होकर गाया कि दरबार के सभी दरबारी मुग्ध हो गए। जिस समय उनका गाना समाप्त हुआ उस समय उनका मुख सुजान की ओर तथा पीठ बादशाह की ओर थी। बादशाह इनके संगीत की मधुरता पर तो मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु इनकी दरबारी अशिष्टता के कारण उन्होंने इनको दंडित किया। बादशाह ने इन्हें दरबार से तो निकाल ही दिया, साथ ही शहर छोड़कर चले जाने की आज्ञा भी दे दी। जाते समय ये सुजान के पास गए और उसे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना से इनकी आत्मा को गहरी चोट पहुंची। बहुत समय तक ये सुजान के विरह में डूबकर इधर उधर भटकते रहे। बाद में इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन चले गए। वहाँ इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय अपना लिया। घनानंद की मृत्यु के विषय में भी विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि इनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के समय मथुरा में 1760 में हुई थी, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी मृत्यु 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमणकारी सैनिकों के हाथों हुई। कहा जाता है कि सैनिकों ने आकर इनसे जर 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 कहकर धन मांगा, और ये कवि थे, शब्दों का हेर फेर करना जानते थे, तो इन्होंने जर जर का रज रज कहा। रज का मतलब होता है धूल, और इन्होंने उन पर 3 मुट्ठी धूल फेंक दी। तब एक सैनिक ने क्रोधित होकर अपनी तलवार से इनका वध कर दिया, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं घनानंद की रचनाओं पर। घनानंद ने अपने जीवन में छोटे बड़े लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके सभी ग्रंथों को घनानंद ग्रंथावली में स्थान दिया है। कुछ नाम इस प्रकार हैं: सुजान हित, कृपाकंद निबंध, वियोग वेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका,
प्रेम सरोवर आदि। इनकी सारी रचनाएं अलग अलग विषयों पर अलग अलग छंदों में लिखी गई हैं। अब बात आती है इनके साहित्यिक मूल्यांकन की। किसी भी कवि के काव्य का सही मूल्यांकन उसके भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार करने पर ही पूरा होता है। भाव पक्ष यदि काव्य की आत्मा है तो कला पक्ष उसका शरीर है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के बिना भी आत्मा का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार किसी भी कवि के काव्य का सही मूल्यांकन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम उसके भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार नहीं कर लेते। सबसे पहले आता है भाव पक्ष। घनानंद भावना के कवि हैं। वह हृदय की सूक्ष्मता को इस गहराई से छूते हैं कि पाठक उसमें डूब जाता है। इसका कारण उनके काव्य में पाई जाने वाली अनुभूति है। वे तीव्र अनुभूति के कारण ही अनायास उनके हृदय से कविता फूट पड़ती है। घनानंद की कविता में हृदय की प्रधानता है। प्रेम घनानंद के काव्य का प्राण है ऐसा माना जाता है। उनके प्रेम का आलंबन चाहे सुजान हो या कृष्ण, दोनों के प्रति उनका प्रेम वैयक्तिक है। कवि ने अपने वैयक्तिक जीवन में जो कुछ भोगा, जो कुछ गुना, जो कुछ कहा सुना है, उसी का वर्णन हमें इनके काव्य में मिलता है। जहाँ तक रस की बात है तो घनानंद के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग पक्ष के अंतर्गत कवि ने सुजान के नृत्य, उसका गान, उसका वीणा बजाना, हाव भाव, चेष्टा आदि का चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार की तरह से ही वियोग श्रृंगार को भी कवि ने विस्तार से वर्णित किया है, बल्कि घनानंद के काव्य में हमें वियोग पक्ष का ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत उपालंब देने की परिपाटी का अनुसरण घनानंद ने अपनी कविता में किया है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को अथवा प्रेमिका अपने प्रेमी को उपालंब देती है। घनानंद ने भी अपनी प्रेमिका को प्रेम के बदले प्रेम न करने पर उपालंब दिया है। उनकी पंक्तियां हैं कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। संयोग में घनानंद को प्रकृति के जो उपादान सुख प्रदान करते हैं, वियोग में वे प्रेमी के दुख को और अधिक बढ़ा देते हैं। घनानंद के काव्य में इस तरह का वर्णन हमें अनेकों स्थानों पर देखने को मिलता है या अनेक स्थान पर देखने को मिलता है। अब आती है घनानंद के काव्य के कला पक्ष की, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले भाषा पर बात करते हैं। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा के जिस स्वरूप को निखारा था, रीतिकालीन कवियों ने अपनी लेखनी से उस भाषा में और भी सौंदर्य को उत्पन्न किया है। इनकी भाषा में हमें सरलता, सहजता, सरसता और प्रवाहता का गुण देखने को मिलता है। इनकी भाषा की प्रशंसा तो अन्य कवियों ने भी की है। शब्द प्रयोग की दृष्टि से घनानंद ने अपने काव्य में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी चारों प्रकार के शब्दों का वर्णन किया है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, अलंकारों के प्रयोग से कविता कामिनी का सौंदर्य निखर उठता है और घनानंद ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, प्रतीप आदि। प्रतीप का एक सुंदर उदाहरण हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है, जैसे तेरे आगे चंद्रमा कलंक सो लागत है। इस प्रकार का वर्णन हमें इस प्रकार अनेक अलंकारों का उदाहरण हम बहुत ही सुंदर उदाहरण घनानंद के काव्य में हम देख सकते हैं।
घनानंद ने अपने काव्य में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग भी किया है। घनानंद ने वर्णिक मात्रिक छंदों को अपनाया है, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित आदि। अपनी भाषा को सशक्त बनाने के लिए कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग भी किया है। इनके प्रयोग से उनकी भाषा की अर्थ क्षमता में वृद्धि हुई है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके प्रयोग पर कहा है कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने इसके भीतर बहुत कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। घनानंद के कला पक्ष को और भी महत्वपूर्ण बनाता है इनका बिंब विधान। उनकी लेखनी की यह विशेषता है कि वह बिंब निर्माण करने की शक्ति रखती है। उनका हर कवित्व किसी न किसी बिंब का निर्माण करने वाला है। नेत्र, श्रव्य, घ्राण आदि बिंबों का उदाहरण हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। घनानंद का संपूर्ण काव्य हृदय की गहराई को परखने की कसौटी है और कहा जाता है कि इस कसौटी पर वही खरा उतर सकता है जिसने नेह की आँखिन पीर तकी हो। प्रेम मार्ग पर चलने वाला ऐसा धीर पथिक हिंदी साहित्य में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। आचार्य शुक्ल ने भी घनानंद की प्रशंसा इन शब्दों में की है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।